तो हेलो फ्रेंड, ब्रेन पॉइंट कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोरल ड्रॉ के टूल बॉक्स की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहें। पहले कोरल ड्रॉ टाइप यार सब्सक्राइब कर दो यार। आप नहीं चाहते कि आपका देसी भाई भी आगे बढ़े? हाँ भाई, मानते हो ना? तो आप सब्सक्राइब कर देना और उस लाल कलर को बटन को दबाने के बाद उस घंटी पहले कोरल ड्रॉ टाइप कर लेते हैं। COREL कोरल ड्रॉ इंटर प्रेस कर दिए। ये हमारा कोरल ड्रॉ ओपन हो गया है। यहाँ से न्यू पेज ले सकते हैं। न्यू पेज लेने के बाद ये टूल बॉक्स, अगर टूल बॉक्स हाइड हो गया, विंडो में गए, विंडो में जाने के बाद टूल बार में गए, टूल बॉक्स से यहाँ टूल बॉक्स ले लिए। टूल बॉक्स हाइड हो गया, फिर इसे लाना है तो टूल बार में गए, वहाँ से टूल बॉक्स ले आए। टूल बॉक्स सबसे पहले आ गया पिक टूल। पिक टूल का यही काम होता है, कोई भी टेक्स्ट हो या इमेज हो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान रख सकते हैं या कई सारे इमेज को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। पिक टूल सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल ले लेने के बाद इसमें कोई भी कलर कर दिए, पिक टूल पर क्लिक किए और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान रख सकते हैं। फिर इसी तरह एक कोई सर्किल ले लिए, इसमें कलर कर दिए, इसमें कलर कर दिए। फिर इसे एक साथ सेलेक्ट करना है तो पिक टूल से सेलेक्ट करके यहाँ से रख दिए। और इसे ग्रुप करना है तो अरेंज में गए, यहाँ से ग्रुप कर दिए। अगर अनग्रुप करना है तो अरेंज में गए, अनग्रुप कर दिए। एक पिक टूल का काम होता है। डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारा शेप टूल। शेप टूल के सहायता से हम कोई भी शेप बना सकते हैं, कोई भी डिजाइनिंग शेप हो। जैसे सबसे पहले एक रेक्टेंगल टूल ले लिए, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद ड्रैग कर दिए, शेप टूल क्लिक किए। शेप टूल पर क्लिक करने में कॉर्नर पर राइट क्लिक किए, कॉर्नर पर लेफ्ट क्लिक कर कॉर्नर पर राइट क्लिक किए। राइट क्लिक करने में कन्वर्ट टू कर्व कर दिए। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने का टू कर्व लाइन, इस तरह का डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह का डिजाइन बना सकते हैं, जैसा भी डिजाइन हो। जैसे कोई भी हम शेप ले लिए, फिर यहाँ पर शेप टूल पर किए, यहाँ पर राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर दिए। फिर यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से ऐड पॉइंट दे सकते हैं। अगर हम इसे डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ऐड कर दिए, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐड कर दिए, फिर इस तरह से शेप बना दिए। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड कर दिए, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड कर दिए, राइट क्लिक करके ऐड कर दिए। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड कर दिए, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड कर दिए। फिर इस कॉर्नर को यहाँ पर लें। ये हमारा ऐप क्रिएट हो गया। इसमें कोई भी कलर भी कर सकते हैं। कलर करने के लिए लेफ्ट क्लिक से फिल कलर होता है और राइट क्लिक से स्ट्रोक कलर होता है। यहाँ से अगर हमें स्ट्रोक बढ़ाना है तो हेयर लाइन में गए, हेयर लाइन में जाने के बाद 100 पिक्सल, जैसे 67 पिक्सल, इस तरह कर लिए। अगर हमें इसे हेयर लाइन को कलर करना है तो राइट क्लिक करेंगे कोई भी कलर पर। अगर कलर हाइड हो चुका है तो विंडो में जाएंगे, विंडो में जाने के बाद कलर पैलेट में जाकर यहाँ से COM के पैलेट है, यूनिफॉर्म है, RGB है, जैसे HKS कलर ले लिए। ये कलर हो गया। फिर उसके बाद हमारा आ गया इसमें नाइफ टूल। नाइफ टूल की सहायता से हम किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। जैसे कोई भी एक रेक्टेंगल ड्रैग कर लिए, इसमें हम कलर कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ से नाइफ टूल सेलेक्ट किए, नाइफ टूल सेलेक्ट करने के बाद माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसे ड्रैग करके काट दिए। पिक टूल पर गए, फिर यहाँ बाहर की इस पर क्लिक किए और इसे यहाँ से इधर कर दिए। यही नाइफ टूल का वर्क होता है, काम होता है। फिर उसके बाद आ गया हमारा इरेज टूल। इरेज टूल के साथ हम इरेज कर सकते हैं। नहीं, हम इरेज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अब इस पर वर्क इसीलिए नहीं कह रहा है क्योंकि पिक टूल की सहायता से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इरेज टूल पर जाकर
इसे डिलीट कर दे। यहाँ पर इरेज टूल पर जाकर इसे इरेज कर देंगे। ये हमारा इरेज हो गया। जैसे बी लिखना है तो इस तरह बी लिख देंगे। ये हमारा इरेज टूल हो गया। डिलीट करने के लिए कंट्रोल ए सेलेक्ट किए और डिलीट। पिक टूल पर गए और सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए सेलेक्ट डिलीट। फिर उसके बाद हमारा आ गया इसमें स्मज ब्रश टूल। स्मज ब्रश टूल का वर्क शेप लिए, इसमें कोई भी कलर कर दिए, हेयर लाइन थोड़ा मोटा कर दिए। फिर उसके बाद ये जूम टूल है, जूम टूल की सहायता से इसे बड़ा कर दिए। फिर उसके बाद यही स्मज टूल, स्मज टूल की सहायता से ये हमारा पूरा स्मज हो गया। यह स्मज टूल का वर्क होता है। शिफ्ट F4 की सहायता से पेज पर आ गए। फिर उसके बाद रॉप टूल, रॉप टूल का वर्क इसी तरह था। जूम टूल से इसे बड़ा कर दिए और रॉप टूल सेलेक्ट कर लिए और नहीं, रॉप ये उभरा हुआ बन गया, रॉप टूल का वर्क होता है। फिर उसके बाद हमारा आ गया फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफर टूल का एक वर्क होता है कंट्रोल फ्री शिफ्ट F4 की सहायता से पेज पर चल गए। फिर उसके बाद कोई भी माने ये क्रिएट कर लिया और इसे फ्री ट्रांसफर टूल करना है। सेलेक्ट किए, फ्री ट्रांसफर टूल पर गए, यहाँ से ऐसे फ्री ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, पिक टूल पर गए, देखिए ये हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल हो गया। फिर उसके बाद हमारा आ गया वर्चुअल सीन डिलीट। इसे डिलीट कर सकते हैं। ऐसे कोई माने शेप ले लिया, इसे डिलीट करना है तो वर्चुअल सीन टूल सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक करके ड्रैग कर दिया, ये हमारा डिलीट हो गया। अब इसके बाद आ गया हमारा जूम टूल। पहले कुछ टेक्स्ट टूल से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे लिख दिए बी जैसे लिख दिए BRANPO ब्रेन पॉइंट इंस्टीट्यूट कंप्यूटर एडुकेशन। ये लिखने के बाद पिक टूल की इसे कलर कर देते हैं। अब जूम टूल का ईयर क्या होता है, इसे जूम करके देख सकते हैं। जैसे देखना है जूम करके, वो देखना आए दिख रहा है, देखिए जूम करके ये देखना है तो हम इस तरह देख सकते हैं, वही हो गया। और फिर इसके बाद हैंड टूल, हैंड टूल के साथ ऐसे इस तरह हैंड लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना, यही हैंड टूल का वर्क होता है। शिफ्ट F4 से पेज पर आ गए। फिर उसके बाद आ गया हमारा लाइन टूल। लाइन टूल का वर्क जैसे कोई भी हम डिजाइन बनाना है तो लाइन टूल का वर्क करते हैं। जैसे फर्स्ट क्लिक किए, फर्स्ट क्लिक कर किए और सेकेंड में डबल क्लिक किया, फिर यहाँ पर डबल क्लिक किए और जहाँ इसे मिलाना है वहाँ पर ले जाकर सिर्फ सिंगल क्लिक कर देंगे, ये हमारा डिजाइन हो गया। यही पेन टूल, यही है फ्री हैंड टूल का काम होता है। अब हमारा आ गया बेंजियर टूल। इसे ये भी पेन टूल की तरह होता है, बेंजियर टूल है नहीं। कलर हो गया डायरेक्ट, जिस तरह कलर करना है यहाँ, अगर यहाँ से हमें कलर करना है नहीं, ये हमारा कलर हो गया। फिर उसके बाद ये पीछे आगे लाना है तो अरेंज में गए, ऑर्डर में जाने के बाद टू फ्रंट कर लिए हम। फिर उसके बाद आ गया आर्टिस्टिक मीडिया टूल। आर्टिस्टिक मीडिया टूल का उपयोग कैसे करते हैं, सबसे पहले आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट किए, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा स्प्रे हो गया, स्प्रे। तो ये यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर ले, जैसे पत्ता है सेलेक्ट कर लेते हैं। अब स्प्रे कर दिए, इस तरह हो गया। अगर हम चाहते इसमें से एक पत्ता निकालने तो उसके लिए पिक टूल पर गए, ठीक है, पिक टूल पर गए, अरेंज में गए, ब्रेक टू आर्टिस्टिक कर लिया। उसके बाद बाहर क्लिक किए, बाहर क्लिक करने के बाद एडिट में गए, बाहर क्लिक करने के बाद जस्ट लाइन पर क्लिक किए, लाइन पर क्लिक करेंगे, इसे कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। अब उसके बाद अरेंज में गए, इसको सेलेक्ट किए, अरेंज में गए, ऑन ग्रुप ऑल कर दिए, ये हमारा ऑन ग्रुप हो गया। देखिए फैक्ट्री के साथ ऐसे नहीं।
ये हमारा अनग्रुप हो गया। फिर उसके बाद हमारा आ गया इसमें आर अब हमारा आ गया आर्टिस्टिक मीडिया टूल। आर्टिस्टिक मीडिया टूल का उपयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ये हमारा है स्प्रे, कैलीग्राफिक, प्रेशर, स्प्रे। यहाँ पर जो भी है कोई भी हम सिलेक्ट कर लिए, जैसे ये सिलेक्ट कर लिए और यहाँ स्प्रे किए तो इस तरह हो गया। अगर हम इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो अरेंज पर गए। अरेंज पर जाने के बाद ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप अपार्ट कर दिए। फिर उसके बाद बाहर क्लिक किए। फिर उसके बाद लाइन पर क्लिक करके इसे एडिट में जाके इसे डिलीट कर दिए। डिलीट कर देने के बाद पिक टूल पर गए, इस पर क्लिक किए। फिर उसके बाद अरेंज में जाकर अनग्रुप कर दिए। अनग्रुप करने के बाद ये हमारा अनग्रुप हो गया। फिर उसके बाद आ गया हमारा पोलीगोनल टूल। ये पोलीगोनल टूल है, कोई भी हम पोलीगोनल तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारा 3 पॉइंट कर्व टूल। जैसे इसे सिलेक्ट किए, फर्स्ट क्लिक किए, फर्स्ट क्लिक करके इसे ड्रैग किए। ड्रैग करने के बाद लेफ्ट क्लिक छोड़ के इसे ड्रैग करेंगे और लेफ्ट क्लिक कर देंगे। ये हमारा कर्व टूल का उपयोग हुआ। फिर उसके बाद आ गया हमारा इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल। इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल का उपयोग ड्रैग करेंगे, ये हमारा इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल का उपयोग हुआ। फिर उसके बाद आ गया डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल ये हमें बताता है हाइट विड्थ कितना है, ये सब डायमेंशन में बताता है। जो 1 to 1.28 मिलीमीटर हो गया। इसे ऑल को डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल ए, ऑल सेलेक्ट, डिलीट। फिर उसके बाद आ गया हमारा रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल के साथ हम कोई भी रेक्टेंगल तैयार कर सकते हैं। जैसे में इसे डिलीट कर देते हैं, यहाँ से 0 कर देते हैं, 0 इंटर प्रेस। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किए, हम कोई भी रेक्टेंगल तैयार कर सकते हैं। इसमें लेफ्ट क्लिक से फिल कलर और राइट क्लिक से स्ट्रोक कलर। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसका स्ट्रोक दे सकते हैं हेयर लाइन। जैसे अभी हेयर लाइन है, उसके बाद सर दे दिए, या हम 100 दे सकते हैं। और यहाँ से 1 कॉर्नर को चेंज कर सकते हैं, जैसे 20 डिग्री देकर इंटर प्रेस किए 1 डिग्री चेंज कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट किए और यहाँ पर 20 दे दिए, 40 दे दिए और इंटर प्रेस कर दिए, सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लिए और पिक टूल से इधर इस ड्रैग कर दिए और यहाँ से मिरर इमेज कर दिए। और यहाँ से हम इसे रोटेट भी करा सकते हैं, जैसे दे दिए 80 डिग्री रोटेट करा सकते हैं। कंट्रोल ए, ऑल सेलेक्ट, डिलीट। फिर इसके बाद आ गया हमारा इलिप्स टूल। इलिप्स टूल की सहायता से हम कंट्रोल की सहायता से परफेक्ट सर्किल क्रिएट होता है, कंट्रोल की सहायता से। अब इसमें कलर कर दिए, यहाँ से हम इसका स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं और इसे इलिप्स और इसे पाई करना है तो इस तरह पाई कर देंगे, और इसे आर्क करना है तो इस तरह आर्क कर देंगे। और यहाँ से हम रोटेट करा देंगे, जैसे 20 रोटेट करा देंगे। और फिर उसके बाद आ गया हमारा 3 पॉइंट इलिप्स टूल। 3 पॉइंट इलिप्स टूल का जैसे फर्स्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग किए, फिर लेफ्ट छोड़ के ड्रैग करेंगे और लेफ्ट क्लिक कर देंगे। ये हमारा 3 पॉइंट इलिप्स टूल का वर्क हुआ। अब हमें आ गया ग्राफ पेपर टूल। ग्राफ पेपर टूल का उपयोग जैसे क्लिक किए हम कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। फिर उसके बाद आ गया शेप टूल। शेप टूल के लिए इसे सेलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिए। शेप टूल, जैसे शेप टूल में सबसे आगे बेसिक शेप। बेसिक शेप में हम कोई भी शेप बना सकते हैं, जैसे ये शेप हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये शेप हो गया। कोई भी शेप बना सकते हैं, जितना भी शेप है। ये शेप हो गया और इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है और यहाँ से इसे रोटेट करा देंगे। जैसे हमको भी नो पार्किंग का बनाना है तो इसे सिलेक्ट, कंट्रोल ए, सेलेक्ट, डिलीट। और उसके बाद शेप टूल पर सेलेक्ट किए और यहाँ से
नो पार्किंग वाला सेलेक्ट कर लिए और इसे ड्रैग कर दिए और इसमें कलर भर दिए। फिर इसके बाद ये टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल की सहायता से लिख दिए नो पार्किंग, नो पार्किंग लिख के इसे सेलेक्ट करके एरियल ब्लैक कर दिए, एरियल ब्लैक कर दिए और इसे शिफ्ट की सहायता से ड्रैग करके इसमें रेड कलर फिल कर दिए और पिक टूल पर जाकर और इसमें येलो कलर फिल कर दिए और इसको ड्रैग करके यहाँ पर रख दिए। ये हमारा नो पार्किंग, ये नो पार्किंग है। फिर उसके बाद आ गया हमारा एरो शेप। एरो शेप से यहाँ विभिन्न प्रकार के एरो ले सकते हैं, जैसे इस तरह का भी एरो ले सकते हैं। किसी भी एरो का यहाँ से एयरलाइन बना सकते हैं 17, 33 और यहाँ से इसे डॉट डॉट करना है तो यहाँ से डॉट डॉट कर देंगे। अब इसे जूम टूल की सहायता से इसे बड़ा करके देखते हैं, ये डॉट डॉट हो गया। फिर उसके बाद आ गया हमारा फ्लो चार्ट टूल। यहाँ से हम कोई फ्लो चार्ट टूल ले लेंगे, जैसे ये ले लिए, इस तरह का ले लिए, इसमें कलर कर दिए। ये हमारा फ्लो चार्ट टूल हो गया। फिर उसके बाद आ गया हमारा स्टार टूल, स्टार शेप। स्टार शेप से यहाँ कोई भी हम शेप क्रिएट कर सकते हैं इस तरह का, या हम इस तरह का भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ गया कॉल आउट टूल। कॉल आउट टूल से जैसे हम कोई भी यहाँ से शिफ्ट F4 से पेज पर आ गए, कॉल आउट टूल सेलेक्ट किए, ऐसे ड्रैग कर देंगे और टेक्स्ट टूल क्लिक करके लिख दिए हेलो, HE हेलो लिख दिए। पिक टूल पर गए, पिक टूल से इसे यहाँ से ड्रैग कर देंगे और इसमें कलर फिल कर दिए और इसे सेलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसे एरियल ब्लैक भी कर देते हैं, एरियल ब्लैक। पिक टूल पर गए। फिर उसके बाद टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल के सहायता से हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जैसे लिख दिए BRANPOINT ब्रेक पॉइंट, एजुकेशन लिख दिए और यहाँ से हम टेक्स्ट टूल को यहाँ से हम कोई फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे फॉन्ट एरियल ब्लैक कर दिए। एरियल ब्लैक करने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। फिर इसे सेलेक्ट करके यहाँ से हम अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से हम आर्टिस्ट की यहाँ से हम बुलेट लिस्ट नंबर दे सकते, कुछ भी कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। फिर उसके बाद आ गया हमारा इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल। इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल का उपयोग कैसे होता है, तो इसके लिए सबसे पहले इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल का उपयोग 3D डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इसे डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल सेलेक्ट डिलीट। जैसे हम लिख दिए समस्तीपुर, SAMES समस्तीपुर लिख दिए और इसे सेलेक्ट करके एरियल ब्लैक कर दिए। एरियल ब्लैक करने के बाद शिफ्ट की सहायता से इसे ड्रैग करके बड़ा कर दिए। पिक टूल पर गए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसमें कोई भी स्ट्रोक दे दिए, पहले इसमें कोई भी कलर फिल कर दिए और यहाँ से स्ट्रोक दे दिए, स्ट्रोक भी को भी वही कलर कर दिए और कंट्रोल D से डुप्लीकेट कर दिए और इसमें फिल कलर रेड दे दिए और स्ट्रोक वाइट दे दिए, ठीक है। इस तरह एडजस्ट कर लिए और इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल सेलेक्ट किए और बीच में क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर इसी तरह ड्रैग करने के बाद ये हमारा 3D डिजाइन क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद पिक टूल पर गए, पिक टूल पर जाने के बाद इस पर क्लिक करके थोड़ा ऐसे ड्रैग किए, ये हमारा 3D डिजाइन हो गया। 3D डिजाइन कंट्रोल S सेलेक्ट, कंट्रोल G ग्रुप, जूम टूल से इसे बड़ा कर देंगे, ये हमारा 3D डिजाइन हो गया। यह इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल का उपयोग होता है। शिफ्ट F4 से पेज पर आ गए,
फिर उसके बाद आ गया इंटरेक्टिव कंट्रोलर टूल। सबसे पहले एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किए, रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में गए, कंट्रोल पर गए, फिर उसके बाद यहाँ पर इंटरेक्टिव कंट्रोलर टूल सेलेक्ट किए। अब ये हमें यहाँ पर टू सेंटर की ओर इस पर क्लिक किए और सेंटर की ओर ड्रैग किए। हमारा 2 स्टेप, यहाँ 2 बना, 4 बना, फिर 6 बन गया, यहाँ 6, और यहाँ पे क्लिक करके हम चाहते हैं यहाँ 10 दे दें, इंटर प्रेस कर दिए, हमारा 10 क्रिएट हो गया। अगर हम चाहते हैं 1 ही दे तो ये हमारा 1 क्रिएट हो गया। और ये हम चाहते हैं यहाँ पर दूरी चेंज करने के लिए तो जैसे दे दिए 5 मीटर हो गया, 5 मिलीमीटर पर। अगर हम चाहते हैं 10 तो हम चाहते हैं अगर 20 तो हम 20 हो गया, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद आ गया हमारा इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन टूल। इसकी सहायता से हम लोगो बना सकते हैं आसानी से। जैसे हम कोई भी सर्किल इलिप्स टूल सेलेक्ट करके इस तरह ड्रैग, कंट्रोल की सहायता से परफेक्ट सर्किल ड्रैग किए, इसमें कोई भी फिल कलर कर दिए और राइट क्लिक से स्ट्रोक दे दिए। फिर उसके बाद यहाँ से इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन टूल सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद इंसर्ट पर गए, यहाँ से पुल 1 दे दिए, या हम पुल 2 दे देते हैं, या पुश पुल 3 दे देते हैं, या पुश पुल 4 दे देते हैं, या पुश पुल 5 दे देते हैं, या ट्यूटर 1 या ट्यूटर 2 या ट्यूटर जी पर 1 दे देते हैं, या जी पर 4 दे देते हैं, या जी पर 3 दे देते हैं, या जी पर 2 दे देते हैं। यहाँ से अनेक प्रकार की डिजाइनिंग कर सकते हैं। पिक्चर पर गया, इसे डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल या और सेलेक्ट डिलीट। फिर उसके बाद आ गया हमारा इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो। मतलब अगर हम किसी का शेडो बनाना है तो इस टूल का उपयोग करेंगे। जैसे हमको रेक्टेंगल शेप बना लिए, इसमें कलर कर दिए, और उसके बाद यहाँ से ड्रॉप शेडो सेलेक्ट किए। ड्रॉप शेडो सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट की तरफ हमें ड्रॉप शेडो बना दिए, राइट की तरफ ड्रॉप शेडो बना दिए, बॉटम या बॉटम की तरह या नीचे की तरफ, जिस तरफ उस तरफ हमें ड्रॉप शेडो बना दें। फिर उसके बाद आ गया हमारा इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल। इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल का वर्क होता है जैसे सेलेक्ट किए, इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल पर सेलेक्ट किए और इस पिच कॉर्नर पर क्लिक करके अंदर की ड्रैग कर दिए और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लिए और यहाँ से मिरर कर दिए। मिरर कर देने के बाद इस ऑल को सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद इसमें कोई भी कलर भर दिए और टेक्स्ट टूल यहाँ सेलेक्ट करके लिख दिए, जैसे HP सेलेक्ट करके यहाँ से कर दिए इटालिक, और उसके बाद टेक्स्ट टूल में जाकर और यहाँ हम कर दिए चेंज केस में जाकर लोअर केस कर दिया और ओके कर दिए और शिफ्ट के साथ ऐसे से ड्रैग कर दिए। ये हमारा HP का लोगो इसी तरह क्रिएट होता है। फिर उसके बाद आ गया हमारा इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल। इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल का उपयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले फ्री हैंड टूल सेलेक्ट किए, यहाँ से फर्स्ट क्लिक, फ्री हैंड टूल सेलेक्ट किए। फिर उसके बाद फ्री हैंड टूल सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद फ्री हैंड टूल सेलेक्ट किए। फिर उसके बाद हमारा आ गया आई ड्रॉपर टूल। उसके बाद पेन बकेट टूल का उपयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किए, पेन बकेट टूल पर सेलेक्ट किए, और इसमें जो भी कलर वो कलर फिल कर दिए। यही हमारा पेन बकेट टूल का वर्क होता है। इसे कंट्रोल या और सेलेक्ट डिलीट। फिर उसके बाद रेक्टेंगल के टूल से रेक्टेंगल
क्रिएट कर लिए और इसमें कोई भी कलर फिल करा दिए और यहाँ से हम इसे आउटलाइन दे सकते हैं इस तरह, या हम इस तरह आउटलाइन दे सकते हैं, या हम चाहे नो आउटलाइन भी कर सकते हैं। ये हमारा आउटलाइन का वर्क होता है। अब हमारा आ गया फिल टूल। फिल टूल की सहायता से हम कोई भी कलर फिल करा सकते हैं। जैसे हम कोई भी एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किए और फिल टूल पर क्लिक किए, यहाँ से फिल टूल पर क्लिक किए और इसमें ये इस तरह का कलर सेलेक्ट किया और ओके कर दिए, हमारा फिल हो गया। यह फिल टूल का वर्क होता है। फिर उसके बाद आ गया हमारा फाउंटेन फिल टूल। इसमें हम दो कलर मिक्स कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में दे दिए येलो और सेकेंड में दे दिए रेड, ओके, दो कलर मिक्स हो गया। फिर उसके बाद आ गया हमारा पैटर्न फिल डायलॉग। इसमें हम कोई भी पैटर्न बना डाल सकते, जैसे ये पैटर्न सेलेक्ट किए और ओके कर दिए। ये हमारा पैटर्न टूल का उपयोग हो गया। फिर उसके बाद आ गया हमारा पोस्ट स्क्रिप्ट फिल डायलॉग। इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट लिख देते हैं। टेक्स्ट लिख दिए RAJDH राजधानी EXPRESS राजधानी एक्सप्रेस। ऐसे एरियल ब्लैक कर दिए, यहाँ से एरियल ब्लैक और शिफ्ट की सहायता से ड्रैग कर दिए और यहाँ से पोस्ट स्क्रिप्ट फील्ड डालो सेलेक्ट किए और यहाँ से कोई जैसे ब्रिक्स देना है तो ब्रिक्स सेलेक्ट किए और ओके कर दिए। चाबी जेबी में जैसे राजधानी एक्सप्रेस लिख दिया और इसे जूम टूल की सहायता से ड्रैग करके दिखते हैं। ये हमारा ब्रिक्स बन गया। हम दूसरा ऑप्शन का उपयोग करते हैं, शिफ्ट F4 से पेज पर आ गए, शिफ्ट F4 की सहायता से पेज पर आ गए और कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, मुंबई टू चेन्नई, MBI मुंबई टू चेन्नई लिख दिए और इसे एरियल ब्लैक कर दिए। यहाँ से एरियल ब्लैक कर दिए, पिक टूल पर गए और शिफ्ट की सहायता से इसे ड्रैग करके बड़ा कर दिए। ठीक है। फिर उसके बाद PS ये टूल सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से दे बबल्स सेलेक्ट करके ओके कर दिए। ये हमारा बबल्स बन गया। जूम टूल की सहायता से इसे देख सकते हैं। ये हमारा बबल्स बन गया। शिफ्ट F4 से पेज पर आ गए। फिर उसके बाद इसमें हमारा नो फिल। इसमें अगर हम नो फिल करना है तो पिक टूल पर क्लिक किए और राजधानी एक्सप्रेस पर क्लिक किए, पिक टूल, और यहाँ से हम कर दिए नो फिल। फिर उसके बाद आ गया हमारा इंटरैक्टिव फिल टूल। इंटरैक्टिव फिल टूल का उपयोग कैसे करते हैं, कंट्रोल सेलेक्ट डिलीट। सबसे पहले हम कोई भी एक सर्किल क्रिएट करते हैं, कंट्रोल की सहायता से सर्किल बनाए और इसमें दो कलर मिक्स कर दिए, जैसे ड्रैग करके नीचे की ओर ड्रैग किए और फर्स्ट में दे दिए हम ब्लू और सेकंड में दिए येलो। ये हमारा इस टूल का वर्क होता है। फिर उसका इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल। इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल का उपयोग कैसे करते हैं, इससे पहले डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल की सहायता से इलिप्स टूल सेलेक्ट करके कंट्रोल की सहायता से ड्रैग किए और इंटरैक्टिव मेश टूल सेलेक्ट कर लिया और इसमें क्लिक करके हम कोई भी कलर भर सकते हैं, जैसे कोई भी कलर। फिर यहाँ पर कोई भी कलर दे दिए। ये कैसेट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कोई भी कलर कर दिया, पिक टूल पर गए, अब शिफ्ट की सहायता से अंदर की ओर ड्रैग किए और लेफ्ट क्लिक छोड़ के राइट क्लिक कर दिए और इसमें वाइट कलर कर दिए जैसे। और इसमें जैसे कंट्रोल डुप्लीकेट, जैसे मानिए कंट्रोल की सहायता से कोई भी हम एक सर्किल तैयार कर सकते हैं और इसमें रेड कलर फिल कर देते हैं और इसमें वाइट कलर फिल कर दे सकते हैं।
ये हमारा इसी तरह का कैसेट बनता है। यहाँ से अगर आउटलाइन हटाना है तो यहाँ से हम आउटलाइन ऑन कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार सब्सक्राइब कर दो यार, आप नहीं चाहते कि आपका देसी भाई भी आगे बढ़े? हाँ भाई मानते हो ना, तो आप सब्सक्राइब कर देना और उस लाल कलर को बटन को दबाने के बाद उस घंटे